हाँ, नमस्ते मित्रों। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा हो रही है, अभी भी कुछ बच्चों के सवाल गलत हो रहे हैं समिति को लेकर के। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर समितियों का एक वीडियो डालना। तो मैं वो तीनों समितियों का एक शॉर्ट्स नोट एक तरह से कि भाई थोड़ा सा यूं आप रिवाइज करके चले जाएं 5 मिनट में, तो एक आधा सवाल आपका उसमें आए तो गलत ना हो। तो संसदीय समितियां होने को बहुत सारी हैं, लेकिन जहां से सवाल बना रहा है वो संसद की 3 स्थायी समितियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां वित्तीय समितियों में आती हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा जिक्र हम अभी करते हैं। चलिए मित्रों, पहली लोक लेखा समिति, जिसको हम कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, लोक को जन भी दे सकता है और सार्वजनिक भी दे सकता है। हिंदी में 3 नाम हो गए इसके। कौन कौन से? लोक लेखा समिति, जन लेखा समिति और सार्वजनिक लेखा समिति। लेकिन इंग्लिश में इसको हम कहेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी। यदि इसके बारे में पूछे तो इसमें कुल सदस्य जो हैं वो 22 होंगे। कुल सदस्य कितने सदस्य हैं? 22। 22 सदस्य। और ये 22 सदस्य कहां कहां से आते हैं? 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं आपके राज्यसभा से। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य बनाया जाता है मित्रों। किसको बनाया जाता है? विपक्ष का सदस्य। और पेपर सेटर यहां क्या कर देता है? इसकी जगह नेता कर देता है, सदस्य की जगह। तो नेता मत करिए आना, विपक्ष का नेता। क्या करेंगे? विपक्ष का सदस्य। और वर्तमान में वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? देखिए, वो है मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, जिसको इसका अध्यक्ष बना रखा है। इस समिति का आपसे पूछे कि भाई कार्य क्या है, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, तो कार्य कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन का सूक्ष्म अन्वेषण करना, जांच करना। सूक्ष्म अन्वेषण अथवा जांच करना, ये इसका कार्य रहेगा। लोक लेखा समिति जो रिपोर्ट सबमिट करेगी और राष्ट्रपति होते हुए, लोकसभा अध्यक्ष होते हुए और सदन में आएगी, तो अंतिम जो है वो रहती है किसके पास? अध्यक्ष। इसका विपक्ष का सदस्य होता है। तो कैग द्वारा पेश रिपोर्ट की जांच करने का काम किसका है? इस लोक लेखा समिति का है। अगर आपसे पूछे कि बताइए रखवाली वाले कुत्ते की उपमा किसको दी गई है, तो वो ये समिति है। रखवाली वाले कुत्ते की उपमा किस समिति को दी गई है? वो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को दी गई है। वॉच डॉग्स की उपमा किसको दी गई है? वो लोक लेखा समिति को दी गई है। अब बनने वाले सवाल फटाफट देख लीजिए। लोक लेखा समिति, जन लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 22।
कहां कहां से हैं? 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से हैं। अध्यक्ष कौन बनेगा? विपक्ष का सदस्य बनेगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के हैं। ये एक प्रथा के अनुसार है, विपक्ष का सदस्य बनेगा। कार्य क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा पेश रिपोर्ट का अन्वेषण और जांच करना। इसी वजह से हम कौन सी समिति को रखवाली वाले कुत्ते की उपमा दे रहे हैं? लोक लेखा समिति को हम रखवाली वाले कुत्ते की उपमा दे रहे हैं। तो इस समिति का अगर ब्यौरा कुछ पूछेगा तो इसमें से आ जाएगा। दूसरी समिति आपकी है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन दे या देगा आपको अनुमान समिति। प्राक्कलन अथवा अनुमान समिति, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे एस्टीमेट कमेटी। और इस एस्टीमेट कमेटी में जो सदस्य होते हैं, इसमें जो सदस्य हैं वो सदस्य होते हैं कितने? 30। और ये 30 के 30 कहां से होते हैं? केवल लोकसभा से होते हैं, केवल लोकसभा से। अतः आपसे पूछे कि संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति स्थायी समिति सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? प्राक्कलन समिति। क्योंकि 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं, इस वजह से ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी स्थायी समितियों में से एक है। ध्यान दीजिए, स्थायी। अगर आपसे पूछ ले कि अस्थायी कौन सी होती है बड़ी? संसद की अस्थायी जेपीसी, और इसमें 45 सदस्य तक होते हैं। लेकिन ये कैसी समिति है? ये अस्थायी है। आपसे पूछेगा कि बताइए स्थायी समितियों में सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? तो वो प्राक्कलन अथवा अनुमान समिति है, एस्टीमेट कमेटी है। तो टोटल सदस्य इसमें कितने हैं? 30 सदस्य हैं, और जो कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। देखिए, इसी में आपकी प्राक्कलन समिति में ही इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बजट अनुमानों की जांच करना, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है मित व्ययिता से संबंधित राय। कम पैसे में ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो, ये इसका कार्य है। अध्यक्ष वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं, गिरीश बापट के निधन के पश्चात संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो इस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। ये दूसरी वित्तीय समिति है। तीसरी वित्तीय समिति लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और इसको यहां पर बदल देता है, कभी तो दे देता है सार्वजनिक, और कभी दे देता है मित्रों यहां पर जन। इंग्लिश में एक ही देगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस समिति में कुल सदस्य जो हैं वो 22 हैं, और जैसे लोकलेखा समिति में था
वैसे ही यहाँ 15 लोकसभा और 7 आपके कहां से हैं, राज्यसभा से। 15 7 22 सदस्य हैं। और ये सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कैग की रिपोर्ट्स की जांच करती है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष किसको बना रखा है, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार को इसका अध्यक्ष बना रखा है। और ये बीजेपी से 8वीं बार के सांसद हैं। लोक उपक्रम समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। तीनों ही समितियों से जुड़ी हुई कुछ चीजें कि आपसे पूछे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तीनों की बात कर रहा हूं मैं। तीनों समितियों के लिए नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपसे पूछे कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो वो आनुपातिक प्रणाली की कौन सी उपपद्धति एकल संक्रमणीय वरीयता मत पद्धति द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल प्रायोरिटी वोट सिस्टम के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव होता है। यदि आपसे पूछ ले कि कार्यकाल, तो कार्यकाल 1 वर्ष। 1 वर्ष कौन सा, वित्त वर्ष। यानी तकरीबन 1 अप्रैल टू और 31 मार्च, ये इसका कार्यकाल होता है। तो ये 3 समितियां हैं मित्रों, जहां बारंबार सवाल, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, या फिर आपका यूपीएससी, आईएएस हो, आरएएस हो, अगर स्टेट्स का पीएससी जो पीसीएस परीक्षाएं हैं वहां हो, तो ये बारंबार सवाल यहां से पूछता है। तो कुछ बच्चों ने डिमांड की थी मित्रों की सर ये तीनों समितियों के बारे में थोड़ा सा बताना 5-7 मिनट, तो ये उनकी डिमांड पे ये वीडियो डाल रहा हूं। ओके मित्रों, लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करो और आगे से आगे बढ़ाइए इसको। ओके, धन्यवाद।